आम दी। क्या दिए? आम। अच्छा, केला नहीं दिया? आम तो फलों का राजा होता है। क्या दिए? आम दिया। जो सन्यासी लोग जब भाषण करते हैं तो लोग आम ले जाते हैं, वो आम वो फेंक के मारते हैं उनको। चलो जा रही, क्यों नाराज हो गए क्या? बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। हाथ ले जाना है क्या? ठीक है। शांति। और सुंदर, कृत मैंने कार्य, कार्य सुंदर कार्य। सुंदर कार्य जब किया जाता है, जो सुंदर कार्य करता है उसका भाग्य अच्छा बनता है, उसको कहते हैं सुकृत। सुकृत माना अच्छा भाग। जिसने अच्छा काम किया उसका भाग्य अच्छा बनता है। और दुष्कृत बुरा काम, जिसने बुरा काम किया उसका भाग्य भी बुरा बनता है। ये ब्रह्म तत्व और ब्रह्मलोक में क्या अंतर होता है? ब्रह्म तत्व है जड़लोक, और ब्रह्मलोक भी है जड़लोक। घर हो गया क्या? वो भगवान के बैठने का घर है। चाहे ब्रह्मा का चैतन्य शरीर हो और चाहे भगवान के रहने का, आत्माओं के रहने का लोक हो, वो जड़त्वमयी है। क्या? और सुदृश्य का मतलब क्या होता है? सुदृश्य, सुदृश, सदृश। सुदृश्य होता है कि सदृश होता है? सदृश, सदृश माने समान। लेकिन एक वर्ड सुदृश भी आया है? सुदृश भी आया है किसी मूल्य में। सुदृश, 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 अच्छा दृश्य नहीं। अच्छा, उसका मीनिंग ये नहीं। दृश्य होता है। और ये सेकंड मूर्ति का जो पार्ट है 69 से शुरू हुआ या 76 से शुरू हुआ? मूर्ति जब प्रत्यक्ष हो तो शुरू हुआ का माना जाए, जब प्रत्यक्ष ही नहीं है तो शुरू कैसे मान लिया? बच्चा जब पैदा होता है तब उसकी शुरुआत मानी जाती है, या जब गर्भ में प्रवेश करता है तो शुरुआत मानी जाती है? 76 में कहीं कहीं पर बताया गया है कैसे प्रत्यक्षता वर्ष, प्रत्यक्षता वर्ष 76। किसकी प्रत्यक्षता? प्रत्यक्षता वर्ष है तो किसकी प्रत्यक्षता है? किसकी प्रत्यक्षता? प्रत्यक्ष होगी तो मूर्ति कोई साकार प्रत्यक्ष होगा या निराकार प्रत्यक्ष होता है? साकार प्रत्यक्ष। साकार प्रत्यक्ष होता है। निराकार तो आत्मा है। आत्मा तो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। गर्भ में जब बच्चा आता है तो दिखाई थोड़ी पड़ता है बच्चा है कि बच्ची है कि क्या है क्या नहीं है। जब पैदा होता है तब प्रत्यक्ष होता है, तब कहते हैं जन्मदिन हुआ। तो जन्म तो मनाया जाता है प्रत्यक्ष होने का। जो आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ऐसे ही ये भी गर्भ पिंड में आत्मा ने प्रवेश किया, प्रत्यक्ष तो हुई नहीं। भले प्रवेश किया सुप्रीम सोल ने, तो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, मनन चिंतन मंथन भी चलता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है तो कैसे गुप्त है। इसलिए 76 में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। 69 में तो ज्ञान में आती है। 69 में ज्ञान में आती है, जैसे गर्भ पिंड में आत्मा ने प्रवेश किया। जैसे गर्भ में बच्चा होता है पहले निर्जीव होता है, उसमें हलन चलन नहीं होती,
उसमें आत्मा नहीं होती। वो पिंड जब परिपक्व हो जाता है 4-5 महीने में, तो फिर उसमें सोल प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो माता को महसूस होता है कि यहाँ कुछ हरकत हो रही है। तो जो माता को हरकत का अनुभव होता है उससे समझा जा सकता है कि आत्मा ने प्रवेश कर लिया। तो ऐसे ही भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो भगवान तो निराकार है। क्यों है निराकार? क्योंकि वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। हमारा शरीर तो साकार है, लेकिन हमारी आत्मा निराकार है। इस आत्मा की यादगार में यहाँ बिंदु लगाते हैं ना, ये जो बिंदु लगा हुआ है तो ये किस बात की यादगार है? कि हमारी आत्मा बिंदी है। बिंदी की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, क्या छोटी सी छोटी हो सकती है, अति सूक्ष्म हो सकती है। अणु से भी अणुमणियान समनुस्वरित, ऐसे गीता में कहा गया ना कि अणु से भी अनुरूप है। तो बिंदी रूप जो आत्मा है वो शरीर में जब प्रवेश करती है तब शरीर चैतन्य है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ रह जाता है, आंखें बटन हो जाती है। तो आंखों में जो रोशनी निकल रही है वो किस चीज की रोशनी है? आत्मा की रोशनी। आत्मा जो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप भी तो कोई होता होगा, वो भी ज्योति बिंदु। सांप का बाप सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा, चींटी का बाप चींटी जैसा, कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो बिंदु। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और हम आत्मा एक शरीर लेती है छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर लेती है फिर छोड़ती है, फिर तीसरा शरीर 84 के चक्कर में हमको आना पड़ता है। लेकिन जो परम पिता परमात्मा, उसको 84 के चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि अगर वो भी 84 के चक्र में आ जाए तो हमको हमारी आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय और सृष्टि के राज का परिचय कोई नहीं दे सकता। एक वही अजन्मा ऐसा है जो हमको सृष्टि के आर पार का ज्ञान देता है, आत्मा के पूरे 84 जन्मों का ज्ञान देता है। मनुष्य तो खुद ही शरीर में बंधन में बंधा हुआ है, शरीर छोड़ता है तो पिछले जन्म का सब भूल जाता है। जब पिछले जन्म का ही भूल गया तो 84 का हिस्ट्री कौन बताएगा? मनुष्य को आत्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर का, आदि आत्मा ज्ञान, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माने आत्मा के अंदर का ज्ञान। हर आत्मा पार्टधारी है। क्या ये आत्मा जो है वो पार्ट बजाने वाली है। ये शरीर रूपी कपड़ा पहनती है। इस जन्म में ये कपड़ा है, अगले जन्म में दूसरा कपड़ा हो, उससे अगले जन्म में और कपड़ा बदल जाएगा। तो 84 के चक्र में आने वाली आत्मा 84 चोले बदलती है। तो आत्मा पार्टधारी हुई ना। अब कोई आत्मा का पार्ट कैसा, कोई आत्मा का पार्ट कैसा, एक आत्मा का पार्ट दूसरे के पार्ट से मिल नहीं सकता। तो जैसे आत्मा मनुष्य जाति की जैसे कि बीज है, क्या ये मनुष्य जाति का बीज है आत्मा का। जैसे कि एक बोरा गेहूं रखा हुआ, तो गेहूं जब बोएंगे तो कोई पौधा एक जैसा निकलेगा नहीं। कोई में 4 पत्ते, कोई में 8 पत्ते, कोई का पत्ता लंबा, कोई का पत्ता चौड़ा, कोई में छोटा बीज, कोई में बड़ा बीज, कोई में 10 दाने, कोई में 20 दाने, एक न मिले दूसरे से। एक बीज का पौधा दूसरे से मिल नहीं सकता कभी भी। ऐसे ही आत्माओं पर आ जाए। ये आत्माएं जो है वो जब जन्म लेती है तो चेहरा और चोला एक दूसरे से कभी मिलता है, और उनके कर्म भी मिलते नहीं। सबके कर्म अलग अलग, मूर्ति अलग अलग, कर्म भी अलग अलग। तो ये सृष्टि रूपी रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम सब आत्माएं पार्टधारी हैं।
अपना अपना पार्ट बजाए रहे। कोई विलियन का पार्ट बजाता है, कोई हीरो का पार्ट बजाता है, कोई नंबरवार हीरो का पार्ट बजाते हैं, कोई नंबरवार विलियन के सहयोगी बनते हैं। तो ड्रामा को जिसकी बुद्धि में ज्ञान है वो साक्षी होके देखेगा, जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है वो गुस्से में आ जाएगा, मार तोड़ मारा धाड़ा करना लगेगा, है तो वो प्रधान स्टेज में शरीर छोड़ेगा तो अंत मते दुर्गति हो जाएगी। तो ये ज्ञान जो है वो सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। ईश्वर ही है जो ज्ञान दाता है, और जो भी मनुष्य मात्र है वो अज्ञान दाता है। 2500 वर्ष से हिस्ट्री मिल रही है सब धर्मों की, इब्राहिम के इस्लाम धर्म की, क्राइस्ट के क्रिश्चियन धर्म की, बुद्ध के बौद्ध धर्म की, सन्यास धर्म की, मुस्लिम धर्म की, मोहम्मद के जो स्थापन किया हुआ है सिख धर्म की, इनकी हिस्ट्री 2500 वर्ष के अंदर की मिल रही है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों की बनाई हुई है, लेकिन भगवान ने जो सृष्टि रची थी उसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं। वो हिस्ट्री खुद ही आकर के बताता है कि मैं आता हूँ तो स्वर्ग रचता हूँ। वो स्वर्ग कोई बना नहीं सकता, मैं ही स्वर्ग रचता हूँ, और मनुष्य मात्र उनको नर कहा जाता है। नर नरक रचते हैं और मैं स्वर्ग। क्यों? ऐसी क्या खासियत कि भगवान ही स्वर्ग रचता है? वो खासियत यह है कि वो स्वस्थिति में रहता है। स्व माने मैं ज्योति बिंदु आत्मा, कभी गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। उसको कहते हैं सदा शिव। मंदिरों में जो लिंग रखा हुआ है वो शिव की यादगार रखी हुई है। उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। इसका मतलब वो सदैव ज्योति बिंदु रूप में है। वो गर्भ से गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। वो उसको कर्मों का बंधन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि वो सदैव आत्म की स्थिति में रहता है। आत्म की स्थिति में जो सदैव रहेगा उसके कर्म बंधन नहीं लगेंगे। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि स्व स्थिति में स्थित रहने वाला कोई हो तो चाहे सारे संसार की हत्या कर दे उसको कोई पाप नहीं लगेगा। सारे संसार की हत्या करेगा तो भी कल्याण के लिए करेगा। जो कुछ भी करेगा कल्याण के लिए करेगा। देखेगा तो भी कल्याण, सुनेगा तो भी कल्याण, बोलेगा जो भी बोलेगा उसमें कल्याण। वो कौन है? वो कल्याणकारी शिव है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। कैसे कल्याण करता है? वो तो बिंदी है। जो निराकार है तो कल्याण कैसे करेगा? न कल्याण करेगा ना कल्याण करेगा। इसलिए वो शब्द आता है गीता में, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं वैसे मैं भी प्रवेश कर जाता हूँ। किसमें प्रवेश करता हूँ? किसमें प्रवेश करता हूँ? लोग कहते हैं वो सर्वव्यापी है। मेरे में है, तेरे में है, इसमें है, उसमें है, उसमें है, चींटी में है, कीड़े में है, मकोड़े में है, सब में परमात्मा है। अरे सब में प्रवेश होगा तो वो गॉड फादर कहा जाएगा। गॉड फादर एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। तो ये सृष्टि में वो एक व्यापी बन के आता है, सब में प्रवेश नहीं होता है। और जिसमें व्यापी होकर के आता है उसकी आज भी मूर्तियां सबसे ज्यादा संसार में पाई जा रही है। वो है शंकर की मूर्ति। क्या एक मूर्ति ऐसी है जिसे जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं, वो भी नग्न मूर्तियां बनाते हैं। हिंदुओं उसे शंकर कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे आदम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। माने सृष्टि का पहला पुरुष जो हुआ है जिसने ये सृष्टि का निर्माण शुरू किया वो एक ही है सब धर्मों में। उस एक की मान्यता एक जैसी है।
सब उसको, हाँ, नाम अलग अलग हो गए, नाम अलग अलग हो गए। तो धर्म खंडों में काम भी उसने अलग अलग किए होंगे, अलग अलग धर्म खंड है ना। क्रिश्चियन धर्म खंड यूरोप, अमेरिका, मुस्लिम धर्म खंड अफ्रीका, अरब देश, और ये ईरान, अफगानिस्तान, ये सब मुसलमानों को पनपने के देश है। बौद्ध धर्म खंड चीन, जापान, तिब्बत, ये बौद्ध धर्म खंड। तो इन धर्म खंडों में परमात्मा ने कोई स्पेशल पार्ट अलग अलग बजाया है, इसलिए उसको अलग अलग नामों से माना जाता है। वो है निराकार, लेकिन निराकार होते हुए भी उसका गायन है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रस सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। न हाथ है, न पाँव है, न कान है, न आँख है, सब कुछ करता है। कैसे करेगा? वो विद्वान पंडित नहीं जानते इस बात को। वो खुद आगे बताता है कि मैं प्रवेश करता हूँ। किसमें प्रवेश करता हूँ? जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी होगा उसमें प्रवेश करता है। वो हीरो पार्टधारी शंकर आदम है, एडम है, उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके उसके द्वारा ऐसी सृष्टि का निर्माण करता है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। उस स्वर्ग में सब स्वस्थिति वाले होंगे। क्या कोई भी देवान में आने वाला नहीं होगा। यहाँ हम सबके अंदर देवान है। क्या समझते हैं अपने को? मैं राजा हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ। तो ये देवान भरा हुआ है। आत्मा तो कोई समझता ही नहीं। आत्मा का ज्ञान ही किसी को नहीं है। मैं जो कुछ हूँ को ये कहता है, कहने वाला है, वो ये नहीं जानता मैं कौन हूँ। ये कोई नहीं कहता मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जिस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, ये ज्योति बिंदु आत्मा जब इस चोले को छोड़ के चली जाएगी तो आंखें बटन, जैसे बैटरी में से सेल निकाल के रख दिया जाए तो रोशनी देगी? नहीं रोशनी देगी। ऐसे ही ये आत्मा जो है वो अविनाशी बैटरी है। ये कभी खलास समाप्त नहीं होती है। हाँ, ये मुरझा जाती है। बाबा, मैं आत्मा एक ही दिन आया लेता पाठशाला आया करके मॉल मोके यहाँ पर आया। एक दिन थोड़ा कुछ बताया, बताने के बाद 2-3 नहीं आ पाया। रोज आने के लिए बोला, 1 हफ्ता नहीं आ पाया। फिर अस्पताल पुस्तक लेकर चले। वहाँ से मेरे को अच्छे नहीं लग रहा, चलो चलो करके कोई धक्का दे रहे, खींच होने लगी लग रहा है। तो 3 बज गया, 10 बजे गया, 3 बज गया अस्पताल। फिर जल्दी आया घर में। मैं तो 3 दिन हो गए बीच में नहीं गया, अच्छा नहीं लगता है, मैं चले जाओ करके वो बोला खाना खा के जाओ। मैं बाद में खाएगा करके जल्दी यहाँ आए। आपके दर्शन क्या खींच के ले गया, मेरे को नहीं मालूम पड़ा। नया है, दर्शन नहीं होते हैं ऐसे। इन आँखों से कोई दर्शन नहीं होते आत्मा के। क्या हुआ क्या इन आँखों से आत्मा के कोई दर्शन नहीं होते। पुराने संस्कार जो खींच के दर्शन होते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आता है। सबसे पहले तीसरा नेत्र किसको देता है? त्रिनेत्री कौन दिखाया जाता है? उसको पहले ज्ञान का नेत्र तीसरा देता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो सूर्य को पहले ज्ञान देता हूँ। तो ज्ञान लेने वाला वो ज्ञान सूर्य है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। फिर इतना जल्दी आया आपको देगा, ये तो भगवान है करके ऐसे सोचा मैं। ये कैसे मालूम आ गया?
बोलने लगे। ये कोई बात नहीं, मेरा आत्मा बोलने ये आत्मा बोलने, आज आपकी आत्मा बोलती है ये भगवान है, कल दूसरे लोग कहेंगे अरे शैतान आया शैतान आया, अखबारों में निकलेगा, टीवी में निकलेगा, रेडियो में निकलेगा, शैतान आया शैतान आया, तो आप फिर शैतान मान लेंगे। ज्ञान के आधार पर बैठेगा ना, पहचान बैठेगी ना बुद्धि में, तो पक्का बैठेगा। ऐसे नहीं किसी को मान लेना है कि ये भगवान आ गए हम इनकी पूजा करना शुरू कर दें, वो पूजा नहीं। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्या इनके सुनाने से नहीं मान लेना, इन्होंने आपको सुनाया होगा। एक ही दिन आया, एक ही दिन आया, बाद में आने के बाद में आया, एक ही दिन आया, 3 दिन बीच में नहीं आया, फिर चौथे दिन आया। अब तो बाबा यहाँ बैठा है। बाबा यहाँ बैठा है? बाबा तो कोई भी हो सकता है, सफेद कपड़ों वाला, लाल कपड़ों वाला, पीले कपड़ों वाला, काले कपड़ों वाला, कितने बाबा होते हैं। बाबा थोड़ी भगवान हो जाते हैं। ज्ञान से समझना, ज्ञान से समझना, तो बुद्धि की समझने की बात। मनुष्य को जन्म से ही 1000 नियामत की चीज मिलती है, बुद्धि। जन्म से ही हर बच्चे को अपने अपने तरीके की बुद्धि मिलती है, वो भगवान की दी हुई नियामत है। उस बुद्धि का उपयोग अगर नहीं किया तो मनुष्य मनुष्य नहीं, भटक जाएगा। इसलिए बुद्धि का उपयोग करो। किसी कहने से नहीं ये भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान है, नहीं। बुद्धि से जज करना है, फैसला करना है कि ये राइट बात बोलते हैं या रंग बात बोलते हैं। राइट है लेते जाओ, रंग बात लगे छोड़ते जाओ। छोड़ते भी नहीं, पूछ सकते हो कि ये तो हमें गलत बात लगती है, हमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें तो व्याख्या चाहिए। गुरु होंगे, मनुष्य गुरु, तो सभा के बीच में कभी व्याख्या नहीं करेंगे। क्या सभा के बीच में किसी को प्रश्न उत्तर करने की इजाजत नहीं देंगे। भगवान होगा तो हर प्रश्न का जवाब, क्योंकि भगवान के पास किताबी ज्ञान नहीं है। मनुष्य होते हैं उनके पास किताबों का ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, और भगवान के पास उसे शास्त्र पढ़ने की दरकार है क्या? मनुष्य शास्त्र मनुष्य अब उनको भगवान कह के बैठते हैं। शिवो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। भगवान के कहने की दरकार है मैं भगवान हूँ, कहेगा? भगवान नहीं कहता आकर के तुम्हें भगवान। भगवान तो बहुत साधारण तन में आता है, गीता में लिखा हुआ है, मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। वो उसको बहुत साधारण समझते हैं, तो उसका तिरस्कार करते हैं भगवान। भगवान उस तिरस्कार को भी सहन कर लेता है। सहन करते करते संसार में वो कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या भगवान को कौन से युग में आने की दरकार है? कलयुग में आने की दरकार है कि सतयुग में आने की दरकार है कि द्वापर में या कलयुग में या त्रेता में? जो नई आत्मा में बैठी है उनको बोलने दे। क्यों आप बताइए, आपने अभी तो बताया आपको 1000 नियामत बुद्धि मिली हुई है। बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो है, है ना? होगा क्यों? है ही बुद्धि। आपको बुद्धि तो है, कुछ जो भी है उस बुद्धि से आप फैसला करो। भगवान को सत्य के युग में आने की दरकार है कि राम के त्रेता युग में आने की दरकार है जहाँ राम भगवान का राज्य था, या द्वापर में आने की दरकार है, या कलयुग पापी युग में आने की दरकार है। भगवान को कौन सी युग में आना चाहिए? कलयुग, यहाँ सब पतित दिखाई देते हैं, सब पाप आत्मा है। एक भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं जो पाप न करती हो। मन से गलत सोचेंगे, पाप हुआ। वाचा से गलत बात बोलेंगे, पाप हुआ। दृष्टि से देखेंगे, कुदृष्टि से, खराब दृष्टि से, पाप हुआ। जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे, दुखदायी कर्म करेंगे, पाप हुआ। ऐसा एक भी मनुष्य मात्र नहीं है सृष्टि पर जो पाप न करता हो। सब पापात्मा। कलयुग में सब पापात्मा और सत्य के युग में सब पुण्यात्मा। कैसे बनते हैं? कौन बनाता है? भगवान ही बनाए। तो कलयुग को पलट करके सतयुग बनाना ये एक भगवान का काम है, और कोई कलयुग को पलट करके, पापी युग को पलट करके पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया
बना ही नहीं सकता था। मनुष्य 2500 साल की हिस्ट्री मौजूद है। मनुष्यों ने दुनिया को नरक बनाया या स्वर्ग बनाया? इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, इनके आने के बाद दुनिया नीचे गिरी है या ऊंची उठी है? नीचे गिरी। तो अच्छे के निमित्त बने या बुरे के निमित्त बने? और बुरा करके गए सारे मनुष्य। मनुष्य जो है मनुष्य का बुरा ही करता है। मनुष्य मन से बनता है, मननात् मनुष्य। जो मन बहुत चलाता है ना, मन बहुत चंचल है ना, तो ज्यादा मन चलाने वाले को मनुष्य कहा जाता है। जो मन न चलाए, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, मैं ज्योतिर्लिंग शंकर जी बैठे हैं ध्यान में, उनको देवता कहा जाता है। देवता नहीं, देवदेव महादेव कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति अभी किसी की है ही नहीं जो सदाकाल स्वस्थिति में स्थित है। परिस्थिति में फंस जाते हैं, पर से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों की बातें सुनने लग पड़ते हैं, अपनी आत्मा में विश्वास ही नहीं, आत्मा को पहचानते ही नहीं। भगवान आकर के पहचान देता है कि बच्चे अभी कलयुग का अंत है। क्या इसका प्रूफ क्या है? कलयुग अंत का प्रूफ ये है कि जब मैं आता हूं शंकर के तन में, शंकर में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है इस सृष्टि में, तो इस दुनिया में ऐसा मसाला तैयार करवाता हूं ये सारी दुनिया राख हो जाए, पाप की दुनिया, बम। इसलिए जिसके तन में प्रवेश करता हूं उसके नाम के साथ लगा हुआ हर हर बम बम। आज से 70 साल पहले ना भगवान आया था ना एटम बम का नाम निशान था। 70 साल के अंदर भगवान भी आता है और बम भी 70 साल के अंदर बनना शुरू हुए। उससे पहले कोई नहीं जानता था एटॉमिक एनर्जी क्या चीज होती है। सन 42 में छोटी सी बम्बियां तैयार हुई 20 मेगावाट की, और वो उन्होंने फोड़ दी, 2 शहर नष्ट हो गए। 20 मेगावाट के थे वो सिर्फ, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के तैयार हुए बने, समंदर के अंदर रखे हुए, आसमान में लिए फिर रहे हैं। उसको गीता में बताया मेरी दाढ़ है क्या, अर्जुन को साक्षात्कार कराया भगवान ने क्या, देख मेरी दाढ़ों को देख, इन दाढ़ों में सारी दुनिया चलाई जाने वाली है। ऊपर की दाढ़ है और नीचे की दाढ़ है, कौन सी दाढ़ है? वही एटम। ये एटॉमिक एनर्जी जो जब भगवान आता है तो तैयार कराता है। क्यों भगवान ऐसा काम क्यों कराता है? भगवान को विनाश का काम थोड़ी करना चाहिए। भगवान आएगा तो उसे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए या विनाश करना चाहिए है? दोनों काम करना है। जब तक पुराना मकान गिराया नहीं जाएगा नया मकान बनेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था कब, कौन सी युग में? द्वापर में। द्वापर में जन्म लिया। द्वैतवादी युग में क्यों आया? 2 पुर क्यों बनाया? द्वापर में आया तो क्या कलयुग की स्थापना करके गया? भगवान कलयुग की स्थापना करके जाता है? जाता है नहीं, पापी कलयुग की स्थापना करके जाता है। मेरा स्वाद खरीदना है। आगे भी तो समझना होगा, बुद्धि है ना, बुद्धि तो चलेगी, आप बुद्धि को लाभ लगाएंगे। भगवान आएगा तो जन्म लिया ये हम जानते हैं, बस ये वो गलत है। आपने सुना है ना? आपने सुना? हाँ सुना बस। बुद्धि से जो अब आपके सामने बुद्धि में प्रश्न डाल दिया गया कि भगवान आएगा तो पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा। द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया तो पापी कलयुग स्थापन हुआ या स्वर्ग स्थापन, सतयुग स्थापन हुआ? सत्युग को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, कलयुग को कलाहीन कहा जाता है।
तो भगवान 16 कला संपूर्ण युग बनाएगा या कलयुग बनाएगा जहाँ कलाहीनता है, कोई गुण नहीं मनुष्य में सिवाय दुख देने के। इसका मतलब भगवान ने जन्म नहीं लिया? हम तो नहीं कहा कि भगवान ने जन्म नहीं लिया। हम तो ये कहते हैं जो मनुष्य पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई गलत पढ़ा रहे हैं। भगवान आकर जो पढ़ाई पढ़ाता है वो सच्ची पढ़ाई पढ़ाता है। हमने यही तो कहा कि कलयुग में भगवान को आने की दरकार है, या सतयुग में या द्वापर में या त्रेता में भगवान को आने की दरकार है। भगवान कौन से युग में आए, क्या करके जाए, नरक में आए या स्वर्ग में आए? स्वर्ग में आने की वो नरक में आता है और स्वर्ग बना के जाता है, कलयुग में आता है और सतयुग बना के जाता है। ये सही बात है। और मनुष्य जो सुनाते हैं हर युग में आता है, वो झूठी बात है। हर युग द्वापर में आए कि नहीं आए? अब तो आपकी बुद्धि में बात भरी हुई है, बस वही आप बोल रहे हैं। आप जो बात तो हमने बताई उस बात पर आप ध्यान ही नहीं देंगे। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि जब वो कहते नहीं सुनिए, जो कहते हैं वो मनुष्य कहते हैं। गीता में तो आया है। अच्छा, जो गीता जो है, गीता जो लिखी हुई है वो भगवान ने गीता लिखी है या मनुष्यों ने लिखी है? गीता जो भगवत गीता है वो तो भगवत गीता भगवान की वाणी मानते हैं ना। भगवान ने लिखी है गीता। नहीं, भगवान की वाणी मानते हैं ना। कौन मानते हैं? सब मानते हैं। मनुष्य मानते हैं ना। हाँ। हमारे सब भेड़ बकरियां जिधर जाती हैं उधर हम भी चले जाए। नहीं तो फिर वेदों को किसने लिखा है? वेद जो है ब्रह्मा के मुख से निकले। हाँ, ब्रह्मा से ब्रह्मा कौन है वो समझना पड़ेगा ना। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। भगवान जब आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो वाचा उच्चारण करते हैं उसको वेदवाणी कहते हैं। विद माना जानकारी, असली जानकारी देता है भगवान आकर। तो असली जानकारी दे रहा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। माउंट आबू से वाणियां चल रही हैं। आप नहीं मानते हैं तो सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए। झूठी बात है क्या? सारी दुनिया में जो चीज फैली हुई है उसको आप नकार देंगे? नहीं है। सारी दुनिया में तो बहुत कुछ फैला हुआ है। जो बहुत कुछ, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी फैले हुए हैं। कौन से आश्रम? कौन से आश्रम? नहीं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी है। ब्रह्मा कुमारी माने ब्रह्मा की पुत्रियां हैं ना। हाँ, लेकिन और बहुत से ब्रह्मा की पुत्रियां माने सरस्वती रूपिणी है ना। सरस्वती का जो रूप है वो ज्ञान रूप है ना। उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। सरस्वती ज्ञान से कोई मुकाबला करेगा? नहीं करेगा। बड़े बड़े साधु सन्यासी आकर के ब्रह्मा कुमारी में टक्कर लेकर के चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। किस सवाल का? ये इस सवाल का क्या, जो द्वापर में भगवान आए। आपको जवाब दिया तो अभी। भगवान अगर द्वापर में आया तो कलयुगी पापी युग की स्थापना करने के लिए भगवान आता है। ये तो साथ में भगवान स्वर्ग बनाने के लिए आता है। में तो आना ही है उसको। कलयुग में आता है, ये बात सही है। यही बात हम यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कलयुग में आता है और कलयुग में आकर के ब्रह्मा के तन के द्वारा जो वाचा उच्चारण करता है उसे वेदवाणी कहते हैं। असली तो मनुष्यों ने जो लिखी है, जो मनुष्यों ने जो लिखा है वो असली वेद नहीं है। मनुष्यों ने जो कुछ किया है दुनिया को नीचे गिराया है। मनुष्य को कहा जाता है नर, नर बनाता है नरक, और स्व स्थिति में रहने वाला जो शिव है वो बनाता है स्वर्ग। हम तो भगवान का सही परिचय आपको दे रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं। और क्या? आप भगवान को नहीं मानना चाहते, मनुष्य गुरुओं को मानना चाहते हैं। नहीं, हम तो मनुष्य गुरु को नहीं मानते, हम तो केवल शिव को मानते हैं। शिव को जानते हैं, केवल उनको मानते हैं। जानते हैं, बस उनको मानते। लेकिन जानते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जो रचना हुई है यूनिवर्स की, वो उसका रचयिता जो है वो उसके सिवा कोई नहीं हो सकता। माने ये धरणी, ये सूरज उसने बनाया, बन गया? नहीं, जो भी है जो भी है तो नहीं जानते ना। यूनिवर्स तो बनाया है ना, उसी ने बनाया है ना। यूनिवर्स बनाया नहीं जाता है, ये तो अनादि सृष्टि है। ये बनी बनाई है, ये कभी बनाई नहीं जाती। आत्मा कभी बनाई नहीं जाती। किसकी बनाई हुई है फिर अनादि सृष्टि? देखो, न सृष्टि बनाई जाती है, न 5 तत्व बनाए जाते हैं, न आत्मा बनाई जाती है, न परमात्मा बनाया जाता है। ये अनादि है, अनादि काल तक चलते रहेंगे। आत्मा बनाई जाती है, नहीं वो ठीक है, अनादिकाल तक चलते रहेंगे। तो उससे सृष्टि का रूप परिवर्तन किया जाता है। ये भी तो मानव लोग बोलते हैं ना। फिर सब लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर ही मनुष्य सब लोग बोलते हैं, वही सच्चा होता है।
नहीं नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि परमात्मा जो है, आप ये बताइए जो सब लोग बोलते हैं वही सच्चा होता है? नहीं होता ना। आप अपनी बुद्धि से सोचिए, जो सारी दुनिया बोलेगी वही सच्चा, या जो हमारी बुद्धि, जो हम सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं। हाँ, हम वो सोचने की बात नहीं कर रहे, हमारी बुद्धि जो फैसला करे। हमारी बुद्धि भी यही कहती है। हाँ, हमारी बुद्धि ये कह रही है कि कलयुग में मनुष्य को आना चाहिए या द्वापर में आना चाहिए। नहीं, कलयुग में तो आना है, उस कलयुग में ही आना चाहिए, दूसरे युग में आने की दरकार नहीं। ये मकान है, ये मकान की 4 अवस्थाएं हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। मनुष्य है, मनुष्य की 4 अवस्थाएं, सतो प्रधान बचपन, रजो प्रधान, तमो प्रधान और बुढ़ापा, खत्म। ऐसे ही दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। जब पहली अवस्था है तो सतयुग, दुनिया की दूसरी अवस्था है तो त्रेता युग 14 कलह, फिर तीसरी अवस्था है तो 8 कलह द्वापर, और कलाहीनता मन कल, खत्म। अब इसको सृष्टि को पलटना ही चाहिए। कौन पलटेगा? मनुष्य नहीं पलट सकता। जो दुनिया में सौहार्द, सहनशीलता, प्यार, स्नेह घटता जा रहा है 2500 वर्ष से, हिस्ट्री क्या कहती है? यह बढ़ रहा है। तो ये किसने घटाया? घटाने के निमित्त कौन बना? भगवान। मनुष्य ने एक दूसरे को धक्का मारा, गिराया। भगवान आकर के हर मनुष्य मात्र को उठाता है। उठाने का रास्ता वो जानता है। 2500 साल से ही घट रहा है बस। उससे पहले स्वर्ग था। वो हमें, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम उसकी, वो कहाँ से मिलेगी? वो भगवान आकर के बताता है। ये अभी बता रहा है, आप सुनिए, उसका तरीका समझिए, अहंकार को मिटाइए। जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तो सब भूल जा, जो पढ़ा हुआ सुना हुआ सारा भूल जा, कोरा कागज बन जा, फिर मेरी बात सुन। तो आप भी जो कुछ सुना है दुनियादारी में, वो पहले भूल गया। यहाँ का 7 दिन का कोर्स लीजिए, 7 दिन के कोर्स में आपको अच्छा लगे वो बातें मानिए, जो खराब बातें लगे, सही न लगे, उन पर आप प्रश्न करिए, क्रॉस क्वेश्चन करिए। इतनी तो यहाँ छूट है। ये कोई मनुष्यों का, किताबों का बंधा हुआ ज्ञान नहीं है। भगवत गीता फिर किसने लिखी है? मनुष्यों ने। कौन मनुष्य है जिन्होंने लिखी है? व्यास नाम दिया। व्यास अनेक हुए हैं, एक के बाद दूसरा व्यास, दूसरे के बाद तीसरा व्यास, एक दूसरे के चेले होते गए। उनका व्यास गद्दी नाम दे दिया, जो गद्दी पे बैठा व्यास गद्दी। मनुष्यों ने तो सारी दुर्गति की है। तो ये भगवत गीता आपको इतनी श्रद्धा क्यों बैठी हुई है, जबकि इतने साल हो गए गीता पढ़ते पढ़ते, हजारों साल, और मनुष्य नीचे गिरते चले जा रहे हैं, मेंटलिटी नीचे गिरती चली जा रही है। तो उन्होंने पढ़ा नहीं किया उसको कभी। देखो मनन चिंतन शक्ति कहाँ से आएगी? मनु को मन कहा जाता है। मनु मानो ब्रह्मा, पहला जो सृष्टि रचता है। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु को विष्णु बनाने वाला, शंकर को शंकर बनाने वाला, शंकर के नाम रूप से, विष्णु के नाम रूप से संसार प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? ये जब तक बुद्धि में नहीं देखेगा तब तक आगे हम बढ़ी नहीं सकेंगे। त्रिवेद के द्वारा 33 करोड़ देवताओं में 3 देवताएं सबसे श्रेष्ठ है। इन 3 देवताओं के द्वारा शक्ति की रचना, पालना और विनाश होता है, जो अभी होने वाला है। एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई पड़ी है। दुनिया के और धर्म पिताओं ने भी 100 वर्ष के अंदर आकर के अपना धर्म स्थापन किया। भगवान भी आकर के सनातन धर्म की स्थापना 100 वर्ष के अंदर करता है। उसमें 70 साल तो बीत गए, सिर्फ 30 साल बचे। आपको बना बनाया माल मिल रहा है अभी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये पुराने 70 साल से चल रहे हैं ब्रह्म कुमारी विद्यालय में। हाँ, बाप को पहचानेंगे तभी तो बाप समझ बनेंगे, बिना पहचाने बन जाएंगे। पहले पहचानना पड़ेगा इस सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि को पढ़ाई पढ़ाने वाला है, जन्म देने वाला है, वो कौन है? सारी सृष्टि का जगत गुरु कौन है? सारे जगत का गुरु। वो शंकराचार्य के सिर्फ टाइटल रखवा लेते हैं और ढेर विदेश शंकराचार्य बन गए, सब जगत गुरु कहला रहे हैं।
हिंदुस्तान में भी सब लोग उनको नहीं मानते, तो जगत गुरु कहेंगे। जगत गुरु माना सारा जगत उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए। जगत पिता माना सारा जगत उसको मानने के लिए, पिता मानने के लिए मजबूर हो जाए, उसको कहेंगे जगत पिता। हाँ, तो पहले पहचानना तो पड़ेगा। हाँ, पहचानना बुद्धि से पहचानना पड़ेगा। नहीं तो किसी ने कह दिया और आंख बंद करके मान लिया है यही। हाँ, तो बात समझ ही लगी है ना, टाइम देना पड़ेगा ना। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू टाइम की है, क्योंकि वो जानती है मेरा काम जो मैं नहीं कर पाया वो ये कर रही है। हाँ, उसकी संयोजनी शक्ति, महाकाल की संयोजनी शक्ति कौन? महाकाल। तो जब हमारा काम कर रही है, मैं उस काम को नहीं कर पाया, मैं विष पाई, विष पीने वाला, विषय विकार पीने वाला, तो विषय विकार पीने वाला ज्यादा श्रेष्ठ या जो विष नहीं पीती है वो ज्यादा श्रेष्ठ? जो देवी है, देवी की पूजा की जाती है, संहार कारिणी कही जाती है, असुरों का संहार करने वाली, वो उसमें प्योरिटी की पावर है। उस प्योरिटी की पावर से तो संसार का जो असुर है उन आसुरीपने का नाश करती है। वो कार्य शंकर नहीं करता है, वो सिर्फ ध्यान मग्न है, याद हो बैठने वाला है। वो बुद्धि हाँ जी, नीलकंठ में नहीं है, उन्होंने जो विष पिया, विषय विकार जो संसार में फैल रहे हैं, उन विषय विकारों को पिया तो उनमें इतनी शक्ति है तो उस विषय विकार का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। व्यस्ति में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, लेकिन कीचड़ में दुनिया में रहते हुए भी उनकी बुद्धि उससे मिल पाए नहीं होती है। इसलिए उनको शिव शंकर भोलेनाथ, शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है, ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता, विष्णु का नाम नहीं जोड़ा जाता। किसका जोड़ा जाता है? शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। शिव आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। शंकर है देवता, देवता में सबसे बड़ा देवता, और शिव है परमात्मा, सुप्रीम सोल। मन मना भव का अर्थ है मत मना भव, 3 अक्षर है। मत मना मेरे, मना मना मन में, भव मना समाजा। मेरे मन में जो संकल्प चल रहे हैं वही संकल्प तेरे अंदर आ जाए, दूसरे संकल्प में चले। जिसके अंदर भगवान के अंदर चले हुए संकल्प ही चलेंगे, दूसरे संकल्प नहीं चलेंगे, तो भगवान तो कल्याणकारी है। तो जिसके अंदर कल्याणकारी ही संकल्प चलेंगे वो कर्म कैसे करेगा? इसको कहते हैं यजन करना। मत याजी भव, यजन माना स्वाहा करना, तन स्वाहा करना, धन स्वाहा करना, मन स्वाहा करना, समय स्वाहा करना, संकल्प शक्ति स्वाहा करना, संबंधियों की शक्ति स्वाहा करना, संपर्कियों की शक्ति स्वाहा करना, उसको कहते हैं स्वाहा करना। किस कार्य के लिए? भगवान के कार्य के लिए। भगवान जो कार्य करने आया है नई शक्ति बेचने का, उस कार्य में हम तन मन सब क्या कर दे? स्वाहा करते हैं। उसको कहते हैं मध्यादि भव। मत मत मानो मेरे, यादि मानो यजन करने वाला, भव मानो भव मानो मेरे लिए यजन करने वाला, मानो कर्म करने वाला बन। मन को सुधारना होगा। मन सुधरेगा तो भगवान के लिए कर्म करेंगे। मन ही सुधरा हुआ नहीं है, गंदे काम में लगा हुआ, तो भगवान के लिए थोड़ी काम करेगा। इसलिए पहले मन मना है, फिर मध्यादि। ये 2 शब्द गीता में आए हैं, मन मना है, मध्यादि। मानेगा नमस्कुरु, सिर्फ मेरे को ही नमन कर, मैंने बुद्धि को मेरे सामने झुका और किसी के सामने झुकाने की दरकार नहीं। मैं तेरे को राजयोग सिखा के राजा बनाने आया हूँ, राजा किसी के सामने झुकता नहीं है। मैं तो नौकर बनाने नहीं आया हूँ जैसा क्रिश्चियन ने बनाया है। क्रिश्चियन क्या बना के गए? हर आदमी लिखते हैं पढ़ाई पढ़ना, क्या बने? नौकरी चाहिए, नौकर बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, नौकर अधिकारी बन जाओ, तो वो भी नौकर। छोटे मोटे जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, किसके नीचे काम करते हैं? किसी न किसी के नीचे काम करते हैं, तो नौकरी है। आपने अभी भी कहा कि 2 शब्द गीता में है। कौन से शब्द? मनुष्यों ने जो कुछ भी बोला है
उसमें मिक्सचरिटी है। हम ये नहीं कहते हैं कि मनुष्यों ने जो बोला है सारा ही झूठ बोला है। वो गीता में शब्द आए हैं, वो गीता किसने, उन्होंने कहाँ से खींची गीता? मनुष्यों ने जो गीता में जो कुछ बोला है, जो कुछ भी बोला हुआ है, वो उन्होंने कहाँ से सीखा? कुरान में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मोहम्मद ने कहाँ से सीखा? बाइबल में जो लिखा हुआ है वो बाइबल में क्राइस्ट ने जो बात उच्चारण की है वो कहाँ से सीखी? भगवान आकर के इन धर्मपिताओं को भी पढ़ाई पढ़ाता है। पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, इसलिए वो अधूरे युग में आते हैं। जिसने पूरी पढ़ाई पढ़ी राम को की, वो सत्य के आदि से आते हैं। मतलब आप भी गीता को मानते हैं? हम गीता को नहीं मानते। वो मनुष्य की लिखी हुई गीता को नहीं, हम उसको खंडन करते हैं। इस गीता में लिखा हुआ है संभवामी युग, हम नहीं मानते। हर युग में भगवान आता है। भगवान तो बताता है मैं जिस युग में आता हूँ तो 4 युगों की शूटिंग कराता हूँ। ये ड्रामा है दुनिया, 4 युग इसके सीन है, चारों सीनों की शूटिंग कराता हूँ, रिहर्सल कराता हूँ। रिहर्सल के पीरियड में जब मैं आता हूँ तो 4 बार प्रत्यक्ष होता हूँ। सत्ययुग से पूरा हुआ, भगवान प्रत्यक्ष होता है। थोड़े लोगों के नीचे, सबके नीचे नहीं। त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई, फिर भगवान प्रत्यक्ष होता है। फिर तीसरा सीन द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई, फिर प्रत्यक्ष होता है। किसी की आत्मा को लोगों को पता चलता है, कैसे जेल से प्रत्यक्ष होता है। फिर कलयुग की शूटिंग, ऐसे भगवान जो है कलंक धारण करके स्थापन प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि अगर कलंक की रूप धारण न करे तो 500 करोड़ सारे ही पहचान लेंगे, और सारे ही पहचान लेंगे तो सबको लक्ष्मी नर से नागर बनाना पड़े। सब कैसे नर से नागर बन जाएंगे नई दुनिया में। इसलिए फिर वो गुप्त रूप धारण करता है। बड़े बड़े मनुष्य नहीं पहचान पाते। आज की दुनिया में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो वो पहचान लें और भगवान से प्राप्ति करके सतयुग में चले गए, वो नहीं हो सकता। दुनिया की किसी भी सभा में कोई भी बोलने वाला वक्ता होगा, बड़े से बड़ा भाषण करने वाला, बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा महात्मा, जो अपनी सभा के लोगों को ये ऐलान नहीं करेगा कोई भी प्रश्न पूछो। सिर्फ भगवान ही है। वो बच्चों को बच्चा बना के आता है, गुरु बन के नहीं आता है। बाप बन के आता है और परिवार बना करके बच्चों से कहता है तुम्हारे अंदर जो कुछ भी कमी है, कमजोरी आती है, जो कुछ भी संशय आता है तो पूछो, अपने संशय का निराकरण करो। मेरे सामने आकर भी अगर कोई कमजोरी हो जाती है, कोई बात रह जाती है, तो बाहर की दुनिया में संकरण लगेगा और चौड़ी हो जाएगी, वो संशय बढ़ जाएगा, वो फिर भगवान तक पहुंचने नहीं देगा। दुनिया से नष्ट होगा, नहीं बनने देगा, दुनिया से नहीं लग जाएगा। दुनिया धोखेबाज है। धोखेबाज होते होते देखो क्या हालत हो गई। मनुष्य की हालत क्या है, शरीर की हालत क्या है? किसी का पेट बड़ा है, किसी का चेहरा बड़ा है, किसी के शरीर चिपटी है, किसी की आंखें अंदर घुसती चली जा रही, किसी का क्या है, किसी का क्या है। शरीर बिल्कुल सड़ गए। कोई शरीर ऐसा नहीं रहा जिसे बीमारी न घुसी गई हो। कीटाणु वो बना के रखे हुए, किसी भी देश के ऊपर कीटाणु वो फेंका, चारों तरफ बीमारी हो जाएगी। नई नई बीमारियां, चिकनगुनिया कहां से आ गई? ऊपर से एरोप्लेन उड़ाते जाते और वहां से कीटाणु छोड़ते जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। इतना ईर्ष्या देश दुनिया में लगा पड़ा है। मनुष्य मनुष्य का भक्षक बना हुआ, ये भगवान की दुनिया बनाई हुई। भगवान ये दुनिया नहीं बनाता है, गंदी दुनिया मनुष्य की बनाई हुई है। इतनी सी बातें नहीं समझ में आ रही। जिनके बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े भगवान समझे गए थे, वो बड़े बड़े ग्राहक है।
बुद्धि नहीं देखता किसी की। फिर भगवान छोटे रूप में लेकर के आता है, साधारण रूप लेकर के आता है। गीता में लिखा भी है मनुष्य ने कि साधारण तन में आता हूँ। जो साधारण तन में आएंगे तो गुणवती लोग नहीं पहचान पाते, लिखते भी है, फिर अवज्ञा भी करते हैं। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हवा ऐसी चल रही है। आप काय के लिए जोड़ रहे हो? आप माताओं को तो बाबा, माताओं को तो भगवान को बंदे मातरम करता है। माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा गया है, पुरुषों के ऊपर कलश नहीं रखा है। क्या जो सागर मंथन हुआ कलश निकला, ज्ञान कलश, और ज्ञान कलश किसको दिया? लक्ष्मी माता को दिया, सरस्वती को दिया, नारायण को नहीं दिया। आप हाथ में जोड़िए, हाथ जोड़ना बंद। अभी आपको माता गुरु बनना है। ये बात पति से जाके नहीं बताना मैं तुम्हारा माता गुरु। ये अंदर की बात है, अंदर के समझने की बात है। जो काम आपका पति नहीं कर सकता है, वो काम भगवान आपसे कराएगा। क्या माता चक्कर में पड़ गई ऐसा कहीं से कहा आया? कुछ बुद्धि आ रहा है? नहीं आ रहा है? भाई जी को थोड़ा बहुत बुद्धि आ रहा है? ऐसा कोई सा कहीं जो पति नहीं कर सकता, पत्नी नहीं कर सकती है। खास करके भारतीय माताएं कर सकती है। ब्रह्मचर्य की पालना करने और कराने का काम माताएं कर सकती है और करा सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। घरगृहस्थ में रह करके छोड़ के नहीं, घरगृहस्थ में साथ में रहे और साथ में रह करके भी कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम रहे। बुद्धि ज्ञान की बातों में, भगवान की बातों में, नई दुनिया के सृजन की बातों में बुद्धि लगे, लेकिन कीचड़ में बुद्धि न लगे। ये टाइटल माताओं को दिया है। माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, इसलिए आप देखेंगे इस ज्ञान में चलने वाली माताएं ज्यादा निकल रही है। भाई लोग गुस्सा आता है, क्या भगवान आया हुआ हमको नीचे गिरा दिया। भाई लोग नहीं निकलते, ज्यादा निकलते हैं। बुद्धि में समझ है, सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये निकलते हैं। ये सच्चाई है कि मनुष्य पवित्रता की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता पुरुष। जबकि आज की दुनिया में गुरु लोग मनुष्य बन करके बैठे, पुरुष लोग हजारों सैकड़ों साल हो गए जब से पुरुष ही गुरु बन करके बैठ रहे हैं। लेकिन पढ़ाई कौन सी पढ़ाते हैं? घर बार छोड़ दो फिर पवित्र बनो। भगवान ये नहीं सिखा। भगवान कहता नहीं, घरगृहस्थ में रहो, कायर मत बनो। घरगृहस्थ में रहते हुए हे अर्जुन काम से प्रेरेश काम और क्रोध को जीत ले, ये है तेरे महासत्य। जय एनम पाप मानम, ये महापापी है। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, अहंकार, ये तुम्हारे शत्रु है। महाभारत युद्ध स्थूल को दिखा दिया। आज की जो महात्माएं होते हैं वो भी लड़ाई झगड़ा करना सिखाते हैं, खून खराबा करना सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते। तो भगवान आकर के खून खराबा कराएगा? खून खराबे का ज्ञान भगवान देते हैं? भगवान ने तो अंदरूनी जो कुप्रवृत्तियां हैं, अंदरूनी जो कमजोरियां हैं, अंदरूनी जो कमजोरियां हैं, उनसे लड़ाई लड़ने की ज्ञान दिया है। ये लड़ाई अगर अंदर से जीत ली, मन को जीते जगत जीत कहा जाता है। काम जीते जगत जीत कहा जाता है। इस काम विकार के ऊपर जो अंदर भरा पड़ा है उसको जीत लिया, मैंने सारी जगत को जीत लिया। अपने मन की इच्छाओं को जीत लिया, मैंने सारी जगत को जीत लिया। ये जीतना सिखाता है। 10 इंद्रिय प्रबल है, लेकिन इन सब में प्रबल है मन, 11वीं इंद्रिय। इसको जीत लिया और फिर ये मन मने है जलने। इन लोगों ने हमको बीके में ले लिया। अच्छा, खुद बीके में रेगुलर में है
नीचे में लगाने वाले हाँ हाँ हम लोग नीचे में थे, हाँ उसको थोड़ा इरेगुलर थे नीचे में, हाँ कभी कभी अभी भी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। अचानक आज पहुंच गया तो क्या है बहुत ऐसा बना इनके प्रश्नों का अक्सर उत्तर मिलिए उनको कहा कहना हुआ आज हमने इनसे कर दिया कि ऐसा है कि मन में आया अपने आप प्रश्नों का उत्तर दो। आखिरी समय आएगा तो लास्ट में जैसे यज्ञ के आदि में आत्माएं खिंची हुई चली आई थी सिंध हैदराबाद में सत्संग में, ऐसे ही जब टाइम आएगा तो जो बिल्कुल ना करने वाले हैं वो भी खींचे चले जाएंगे, आकर्षण उनको हो जाएगा, सच्चाई की तरफ दौड़े। तो किसी को नहीं मानना है। माउंट आबू से जो मुरलियां चली हैं सिर्फ मुरली को मानना है, सच्चाई को मुरली से टैली करना है। मुरली भी आज की वहां जो छपाई जा रही है वो उन मुरलियों को नहीं मानना है। सन 68 तक जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय की चलाई हुई मुरलियों को उनसे टैली करना है कि सच्चाई क्या है। बाबा ने कुछ और बताया और फॉलोअर्स ने कुछ और पकड़ लिया, क्राइस्ट ने कुछ और सुनाया और क्राइस्ट के आज फॉलोअर्स जो है वो कुछ और सुना रहे हैं। गुरु नानक ने कुछ और सुनाया और गुरु नानक के जो फॉलोअर्स हैं वो बतंगबाजी कर दी, गुरुद्वारे में भगवान का घर बना के रहते हुए होगा ही। जो शुरुआत की चीज है वो सात्विक होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे रूप बढ़ता जाएगा वैसे बिगड़ती जाएगी। दुनिया की भी गति नीचे की ओर जाती है, मनुष्य की गति भी नीचे की ओर जाती है, और जो जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनमें जो धर्म की बातें सुनाई जाती है उनकी गति भी नीचे नीचे जा रही है। धर्म के नाम पर सब भटक हो गए, सनातन धर्म के नाम पर सब बेकार हो गया, सनातन धर्म जैसे रहा ही नहीं, सब खंडित हो गया। विधर्मियों ने आकर के सनातन धर्म को पूरा ही खंडित कर दिया, फिर भगवान को आना पड़ता है। उनको कई प्रश्न वहाँ उत्तर नहीं मिलते थे, तो मैं तो यही होता है ना, और जवाब देने वाला प्रश्न को जवाब नहीं देता है ना, तो बाद में अब उनको सब उत्तर मिल रहा है। नहीं, सब तो कोर्स है, जैसे बेसिक नॉलेज में आते हैं, ब्रह्मकुमारी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, तभी समझ में आता है कि ब्रह्मा की वाणी क्या है। ऐसे ही ये 7 दिन का कोर्स है, एडवांस कोर्स, वो भी मुरलियों के आधार पर आपको सुनाया जाए, ऐसे नहीं कि अपनी मन में चलाई जाए। नहीं, मुरली में आया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। आप इनकी सत्संग रहे होंगे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा जो थे कौन लेखराज जी, दादा लेखराज प्रजापिता थे ही नहीं, वो तो उनका प्रजापिता टाइटल है। उनसे उनको भी पढ़ाने वाला यज्ञ में कोई और था, वो प्रजापिता था। वो मुरलियों में ये बात आई है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर वो बैठते थे, हम उनकी डायरेक्शन पर चलते थे। आज वो बच्चे हैं नहीं। तो राम वाली आत्मा यज्ञ में आज में आई और आज नहीं चली गई। फेल तो सभी होते हैं, अभी कौन फाइनल परीक्षा हो गई, खुद ब्रह्मा की आत्मा फेल हो गई। किसी ने कुछ उल्टा पलटा सुना दिया, नहीं सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया। माया किसी को छोड़ती है क्या? न राम को छोड़ती, न कृष्ण को छोड़ती। यूपी में एक गीत बनाया हुआ माया नजरिया मारी गई रे, राम को मारी कृष्ण को मारी, शंकर की दाढ़ी मुड़ाई गई रे। माया किसी को नहीं छोड़ती। जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी कोई सर्वशक्तिमान का टाइटल वाली है। वाचा से कोई को कुछ नहीं समझा सकते हैं और वाचा से कोई नहीं समझता है, तो सबसे बढ़िया तरीका बताया हुआ है मनसा की पावर उन आत्माओं को दी जाए। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। अव्यक्तवाणी ऐसे वाक्य आया है, बस एक ही ध्यान रहे, मनसा से अपने आप होती रहेगी। ये वृक्ष है, ये सारी शक्ति एक वृक्ष है। इस वृक्ष का कोई बीज है बीज?
कौन है? सुप्रीम सोल बीज नहीं है। षष्ठी साकार है, सुप्रीम सोल तो निराकार है, प्रजापिता। हाँ, तो जो प्रजापिता बीज है उस बीज रूप को बीज रूप बन करके याद करते रहो, अपने आप पूरे वृक्ष को पानी मिलेगा, ताकत मिलेगी। यही मनसा सेवा है। मनसा सेवा है ना, मन मना भाव। तो आप अभी आप इनको ले आइए। जैसे कृष्ण की आत्मा राम से कहती है मैं तेरा बाप, राम क्या कहती है मैं तेरा बाप। यज्ञ के आदमी राम की आत्मा ने कृष्ण को पढ़ाई इनके साक्षात्कारों का अर्थ बताया है। अभी सलासत में क्या हुआ? राम की आत्मा ब्रह्मा से पढ़ाई करती है, फिर सती में क्या होगा? राम की आत्मा बाप बनेगी, कृष्ण की आत्मा बच्चा बनेगी, जन्म देगी। फिर त्रेता में क्या होगा? ब्रह्मा की आत्मा बाप बनेगी, राम की आत्मा बच्चा बनेगी। यही तो ध्यान है। वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल बाप, वंडरफुल बच्चे। ये एक ही सनातन धर्म ऐसा है और इसका धर्म पिता, धर्म स्थापन करने वाला ऐसा है जो खून खराबा नहीं करता। और सब धर्मों की स्थापना में खून खराबा जरूरी होता है, विरोध भी जबरदस्त है बीके और पीबीके में, लेकिन भगवान तरीके से काम करता है, खून खराबा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जो अपने को कहते हैं, वो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। हम ब्रह्मा के कुमार हैं, प्रजापिता का नाम नहीं लेते। दुनिया में कोई अपने बाप का नाम लेने, तीसरे से ये बताए कि हम अम्मा के कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्म माने बड़ी माँ माने ना, तो लोग थोड़ा संशय पैदा हो लोगों को। माँ बाप दोनों का नाम बताए, दोनों का परिचय पूरा बताए तो अच्छा माना जाता है। वो सही बात है। छोटे बच्चे होते हैं रोज खेलने वाले, वो माँ को माँ समझते हैं, बाप को बाप समझते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि बढ़ता है। बाप अलग है, माँ अलग है। ब्रह्मा कोई प्रजापिता, ब्रह्मा कोई ब्रह्मा कहते हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो माता क्या पिता, तो क्या माने और शब्द लगाया है, इसका मतलब माता अलग है फीमेल रूप में और पिता अलग है। फीमेल का पार्ट अदा करने वाली ब्रह्मा की सोल अलग है और बाप का पार्ट अदा करने वाली राम की सोल अलग है। मुरलियों में कहीं भी ये नहीं आता राम बाप को, राम बच्चे को कहा जाता है, कहीं आया? हमेशा ये राम बाप को कहा जाता है, फिर कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण है बच्चा बुद्धि, राम वाली आत्मा है सालम बुद्धि। जो मुरलियों में बोला उस बात की गहराई को पकड़ने वाली आत्मा। ब्रह्मा ने बच्चा बुद्धि होने के कारण उन मुरलियों की महावाक्यों को पकड़ा नहीं, इसलिए 1976 में घोषणा करा दी। 69 से पहले जो आप बता रहे थे मुरली के तरीके, ये सच्ची चीज, वो सच्ची चीज, तो वो सब मुरली तो उनके टाइम की जो है फाड़ के फेंक दी, माउंट आबू वालों ने फाड़ के फेंक दी। जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने ऐसे ही दुर्गति की मुरली की जैसे मुसलमानों ने अपने शास्त्रों की दुर्गति की है। शास्त्रों को फाड़ करके फाड़ के तो टोली खा के 69 से पहले जो मुरली थी, जो इनके द्वारा जो है चलाई गई। हाँ जी, मतलब वो असली इनके द्वारा नहीं चलाई तो इनके अंदर शिव ने निमित्त ये बने, निमित्त बने। हाँ जी, तो निमित्त बन की जो मुरली वो चलाई गई, वही वास्तविक असली मुरली। तो मतलब ये कि निमित्त में बने, बिल्कुल निमित्त बने। इसलिए निमित्त बने कि जो बीज डालने वाला था, ज्ञान का बीजारोपण करने वाला था, वो यदि कि आदमी चला गया, जो मुरली बोला राम फेल हो गया। आदि में त्रैमासिक परीक्षा थी या फाइनल परीक्षा थी? आदि में यज्ञ जब शुरू हुआ तो कौन सी परीक्षाएं थी? ठीक है, चले गए। उसके बाद जो है मतलब जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा हम लोग को भी 97 में इनके
कलेक्शन में आए थे। हाँ 97 में जब उन्होंने 97 में आप कलेक्शन में नहीं, आप ये किसी आदमी भी थे, आप भूल रहे हैं। आदमी उम्र क्या है? 59, फिर 70 साल हो गए योगी को, पहले नहीं हो सकते? अगर नहीं हो सकते तो जैसे दीदी जाती है समझ में ये बातें नहीं बैठती है, वैसे आदमी बुद्धि नहीं बैठनी चाहिए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पहले भी थे, नहीं थे तो अब नहीं आते। नहीं, पहले ये ज्ञान ऐसा है, उसका विनाश नहीं होता। पहले थे। हाँ, जो एक बार ब्राह्मण बन चुका दोबारा जन्म लेगा, फिर ब्राह्मण के जीवन धारण करेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ जी, तो ये क्यों पाते करती है? मुसलमान धर्म की आत्मा आई नहीं है कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण धर्म में। नौकरियां होती हैं ब्राह्मणों की, कोई शांडिल्य गोत्र, कोई कश्यप गोत्र, कोई भारद्वाज गोत्र, नौकरियां भक्ति मार्ग में मानी जाती है ना। तो भक्ति मार्ग में जो भी मान्यताएं हैं वो कौन सी मान्यताएं? संगम की, संगम में हर धर्म की आत्माएं जो है वो सिंध हैदराबाद में इकट्ठी हो गई थी 9 लाख। यही आत्माएं चुनी हुई वहां सारी बैठी हुई है। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सत्ता अभी सारी मुसलमानों के हाथ में। वो कहेंगे बस किसी की बात न सुनो, अल्लाह अकबर, कान बंद करो, बिल्कुल सुनना नहीं। क्या बात है? मनुष्य की बात नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? तो ब्रह्मा हिंदी नहीं लिखते थे, हिंदी जानते नहीं थे लिखना, तो बहनें लिखती थी, मोस्टली ईशू बहन लिखती थी। दादी जान की दादी जो तो हमने किसी के दर्शन नहीं। चलो ठीक है, तो ये सब जो है उसको भी नहीं होगी। हाँ, आपने तो मूल का दर्शन भी किए होंगे। हम तो ब्रह्मवादा विषय छोड़ने के बाद ज्ञान में आए हैं। आप बात नहीं ये उन्होंने 68 में 69 में सभी छोड़ा, 18 जनवरी को। हम 69 नवंबर को आए हैं, मैंने 70 की शुरुआत में समझ में। जब ब्रह्मवादा ने शरीर छोड़ा उसके बाद हमारा ज्ञान में आना हुआ। लेकिन मुरलियां हमको सारी पढ़ने की मिल गई, पुरानी वाली। हम तो रिसर्च स्टूडेंट थे, हमें तो ये रिसर्च में सिखाया गया कि रूट को पकड़ो। तो हम तो पुरानी मुरलियां जितनी भी थी उनके पास पड़ी हुई बाबा की समय की, वो सारी पढ़ी, हमें मालूम मिल गया, हमें समझ में आई बात कि बात तो कुछ और है और ये नहीं समझे, ये कुछ और बैठे हैं। उसको मनन मंथन आपने किया? हमने नहीं किया मंथन। मंथन कराने वाले ने कराया, वही कराने वाले हमने अगर मंथन किया होता तो हम जो पढ़ाई पढ़ी है लौकिक दुनिया की बागली पढ़ाई, उस पढ़ाई में हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पास होते रहे, तो हम तो सप्लीमेंट्री आते हैं। हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। वो सब मुर्गियां आपके पास हैं? मुर्गियां भी हमारे पास नहीं थी। मुर्गियां भी जो ब्रह्मवादा ने सेंटर स्थापन किया था अहमदाबाद में, उसमें जो सबसे पुराना भाई लल्लू काका थे उनके पास मुरलियां थी। उनके घर में रह करके हमने मुरलियों का अध्ययन किया, वहां से हमको मिल गया पुराना माल। अभी कोशिश करते हैं कि जहां कहीं से भी बाबा की बोली कैसेट्स मिले वो और ज्यादा ओरिजिनल है, लेकिन उन्होंने तो पुरानी कैसेट में सबको नष्ट कर दिया जब से एडवांस वाली निकली। सच्चाई ही न रहेगी तो सच्चाई प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाएगी। एक सीरियल आता है सत्यवान, जैसे एक पार्टी कहती है मेरा कायम रहेगा और दूसरी पार्टी सूर्यवंशी होगी, छुट्टी हो गई। प्राइमरी स्कूल के बच्चे के ऊपर भी इतना फीस का बजट होता है। यहाँ एडवांस में समझाने वाले बहुत बढ़िया निमित्त मिले हैं, इसलिए आप जल्दी कैच कर लेंगे। यहाँ
जवान लोग बैठे हुए हैं गीता पाठ कर रहे हैं, मुझे जल्दी विश्वास नहीं होता। गीता पाठ करें तो युगल नहीं होता। हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले टीचर होने चाहिए वो भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले युगल ही होने चाहिए। भारतवर्ष में भी कितनी गीता पाठशाला है? माना एडवांस की आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? कितनी है? मैंने कितने ज्ञान में चलने वाले हैं? पांडव कितने थे? ये आपके इनके घर को गीता पाठशाला जैसे बनी है, लेकिन और कितनी इसके ऊपर क्यों जा रहे हैं आप कितनी के ऊपर जाएंगे तो आप कंट्रास्ट करेंगे कि बीके वालों की कितनी है। मैंने ज्यादा होंगी तो आपको रस आएगा। ज्यादा कम से कुछ नहीं हमें कुछ किसी से वैसे आप जो भी हो क्वालिटी की हो। और थोड़ा ये आता है कि तो अभी अभी उनकी शादी हुई, अभी अभी गीता पाठशाला जमा के बैठे नर से नारायण बनने के लिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना रहे हैं अपने घर को। मुझे जल्दी विश्वास नहीं होता है इसी तरह पूछा है और कितनी गीता पाठशाला इस तरह की कुछ पढ़े लिखे और मुझे तो हमें यही गीता पाठशाला दिखाई गीता मंदिर जो बने हुए हैं भारतवर्ष में, गाँव गाँव में, शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। तो गीता मंदिर जो है तो बहुत कुमार की याद गाड़ी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का गाड़ी अरे वो तो मुरली में ही बाबा ने बोल दिया, तुम वो शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय लिख देना, नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ेंगे। ये भी बोला मुरली, लेकिन वो मुरली को छुपाते जा रहे हैं। गीता पाठशाला गीता पाठशाला इसलिए कि गीता माता है तो गीता पति भगवान भी है, दोनों युगल है या सिंगल है? युगल है ना। तो ऐसे ही जो भी पढ़ाने वाले हो वो प्रवृत्ति मार्ग के होने चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग के होंगे तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे सकेंगे, प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखा सकेंगे। खुद ही निवृत्ति मार्ग वाले होंगे, अकेले रहना, अकेले सोना, वो फिर प्रवृत्ति मार्ग वाले कैसे सिखाएंगे? उन्हें तो पता ही नहीं है कि साथ में रह करके पवित्रता को पालन करने में क्या कठिनाई आती है। ये अनुभव ही नहीं है, वो दूसरों कैसे पढ़ाएंगे? प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव ही होगा। थ्योरी तो थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन भी तो चाहिए ना सर। भगवान आपको प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, देवी देवता संगठन की स्थापना करते हैं, तो पढ़ाने वाले कैसे चाहिए? सन्यासी चाहिए। सन्यासी होंगे तो दूसरों को भी सन्यासी बना देंगे। ब्रह्मा कुमारी अभी सन्यासी है ये प्रवृत्ति मार्ग में, ब्रह्मा कुमारी अभी सन्यासी है प्रवृत्ति मार्ग में। हमारे भाई बाबू को चक्कर में जरा मत कर दी मेरे भाई को तो मैं नहीं आता वापस नहीं बताया नहीं, न जाने से नहीं काम चलेगा। अगर वो हमको एप्रिशिएट करते हैं तो हम जाए भले, लेकिन उनकी हर बात को मानना ठीक नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। बाबा ने क्या बोला और ये क्या बोल रहे हैं, नहीं जाएंगे तो फिर उनका सुधार कैसे होगा? वो भी तो भगवान के बच्चे बने ना। चलो ऊंची कुड़ी के ब्राह्मण नहीं बने, है तो ब्राह्मण ना, अपनी 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 जाति का समर्थन करना चाहिए। हाँ वो धक्का दे दे तो ठीक है, जैसे कौरवों ने धक्का दे दिया था पांडवों को, तो पांडव कहेंगे धक्का दे दो तो हम भी पांडव को देश निकाला मिला ना, ऐसे मतलब बोला है देश निकाला मिलता है तो पांडव छोटा सा कहेंगे, बड़े बड़े आप निकाल के लाइए।